आशा करते हैं आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है दोस्तों तहे दिल से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग महाभारत युद्ध की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर एक दिन किस वीर ने वीरता दिखाई, किस वीर ने सर्वोच्च नीचावर किया, किस वीर ने सर्वोत्तम युद्ध कौशल का परिचय दिया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। तो महाभारत युद्ध जो कि 18 दिनों तक चली, आज हम 15वें दिन के मुकाम पे पहुंच चुके हैं और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मनोरंजक होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज यानी कि 15वें दिन का हाल हम लोग जानेंगे कि युद्ध क्षेत्र का आखिर क्या हाल है। बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक और मज़ेदार होने वाला आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हर एक दिन दोस्तों मैं आपको हर एक दिन व्यू रचना के बारे में जरूर बताऊंगा। तो आज 15वें दिन भी मैं आपको व्यू रचना के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में आर्मी फॉर्मेशन बोलते हैं। तो आज कौरवों की तरफ से पद्म व्यू रचना की गई थी। गुरु द्रोण ने पद्म व्यू रचना की थी कौरवों के लिए, और पांडवों की तरफ से अर्जुन ने वज्र व्यू रचना की थी। वज्र का आकार यानी इंद्र का जो अस्त्र है वज्र, उसकी आकार की व्यू रचना हुई थी आज 15वें दिन। अगर मैं आपको युद्ध क्षेत्र का हाल बताऊं 15वें दिन का, तो द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेने में दहशत फैल गई थी। गुरु द्रोण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। हमने 14वें दिन देखा था कि कैसे जयद्रथ की वध हुआ था। 14वें दिन छल से, आप जैसे भी बोल लें, या फिर प्रभु का माया था, प्रभु की शक्ति थी, प्रभु की महिमा थी, जिसके कारण जयद्रथ का वध हो पाए। तो इससे गुरु द्रोण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे। 15वें दिन भीषण संहार किया पांडवों को। दोस्तों भीषण संहार, यहां तक पिता तो पिता, पुत्र भी भीषण संहारक बना, अश्वत्थामा, जिसको कहीं ना कहीं अमृत की शक्ति प्रदान थी कि वो अमर रहेगा, उसका वध कोई नहीं कर पाएगा। तो पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार तो समझ लीजिए सुनिश्चित ही कर दी थी कि पांडवों की आज हार ही थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। अगर मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊं, तो इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर ने झूठ बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो बोले, प्रभु, हे नाथ, हे मनुसूदन, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। मैं तो खुद धर्मराज की जो उपाधि है मुझे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगी। लोग मुझ पे हंसेंगे कि मैंने युद्ध जीतने के लिए छल का प्रयोग किया, झूठ का प्रयोग किया। तभी अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी को भीम के द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु गुरु द्रोण को यह विश्वास नहीं हुआ था कि जो अश्वत्थामा, जो कि हाथी था, वो कहीं ना कहीं उनका पुत्र ना हो। तो उस बात की सत्यता जानने के लिए, उस बात का क्रेडिबिलिटी जानने के लिए गुरु द्रोण पहुंचते हैं युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर से पूछते हैं, युधिष्ठिर, क्या मैं जो सुन रहा हूं वो सत्य है? क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। जैसे ही वो परंतु हाथी शब्द बोल रहे थे, तभी इधर श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। कभी भी दोस्तों मैं अगर बताऊं, किसी भी अगर बहुत ही वीर योद्धा की अगर मृत्यु होती है युद्ध भूमि में, तो शंखनाद किया जाता था, उसके नाम का शंखनाद होता था। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के नाम का शंखनाद कर दिया, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा शोर के चलते गुरु द्रोण आखिरी के जो शब्द यानी कि जो हाथी था वो नहीं सुन पाए, और उनको लगा कि उनका स्वयं का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए कि जब मेरा पुत्र राय ने
तो मेरा जीवन भी निरक्षर है, मेरा भी जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं। वो अपने सारे अस्त्र त्याग दिए और यही तो चाहिए था पांडवों। ये युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए हूं। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न यानी द्रौपद ने तलवार से उनका सिर काट डाला। और यहीं पे अंत होता है एक और बहुत ही ज्यादा महारथी गुरु द्रोण का, जिन्होंने सबको शिक्षा दी, पूरे पांडवों को शिक्षा दी। तो यहाँ पे उनका अंत होता है जबकि उनका पुत्र अभी भी जीवित था, अभी भी वो नरसंहार कर रहा था, युद्ध भूमि में योद्धा के जैसा लड़ रहा था। तो अगर मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ उस दृश्य का, तो ये है गुरु द्रोण और ये उनका कटा हुआ सर। और ऊपर में आपको पांचों पांडव देखेंगे, साथ में बीच में धृष्टद्युम्न यानी कि द्रौपदी का भाई द्रौपद। तो ये वो दृश्य था। तो ये युद्ध क्षेत्र का यानी 15वें दिन का हाल था। आज अंत होता है एक और महारथी भीष्म पितामह के बाद दूसरा गुरु द्रोण का, और 15वें दिन उनका अंत होता। तो ये था फिलहाल आज 15वें दिन का हाल। अगर मैं आज आपको बताऊं कौन पक्ष मजबूत रहा तो आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, पांडव 15वें दिन बिल्कुल मजबूत पक्ष में रहे और अब कहीं ना कहीं उनकी जीत भी सुनिश्चित हो चुकी थी, उनकी भी जीत अब निश्चित थी। तो ये था 15वें दिन का हाल। अगर आप चाहते हैं 16वें दिन का हाल, उसका भी जल्द हम लोग सीरीज लाएंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहे, अपने YouTube चैनल के साथ बने रहें। जल्द ही हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण।